हमारा जीवन केवल एक ही चीज पर झूलता रहता है और वह है हमारी सांसें। दिन भर में हम हजारों चीजें देखते हैं, सुनते हैं, छोटी मोटी चीजों को पकड़ते भी हैं, उस पर विचार भी करते हैं और विचार भी ऐसे जो हमें चिंता में डाल देते हैं, दुविधा में डाल देते हैं, हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं, परंतु हम कुछ नहीं पकड़ते। तो वह है हमारी सांसें। और इस पर ध्यान न देने का कारण यह है कि यह सांसें खुद ब खुद चल रही हैं। देखिए, हमें हमारी सांसों का एहसास तब होता है जब हम अंतिम क्षण में होते हैं। उस समय हमारी एक एक सांस हमारे लिए कीमती हो जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारी सांसें गिनती की रह जाती हैं और वह आखिरी सांस जो हम भीतर लेते हैं उसके बाद हम उसे बाहर निकालते हैं और इसके बाद न तो कोई सांस आती है और न ही कोई सांस बाहर जाती है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सांस का विज्ञान बहुत जरूरी है। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने इस सांस के विज्ञान को समझा था। उसके बाद उन्होंने अपने सभी शिष्यों को इस विज्ञान के बारे में बताया था, उपदेश दिया था। इसी उपदेश को आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक दिन की बात है। एक दिन महात्मा बुद्ध और आनंद एक वृक्ष की छाया के तले बैठे हुए थे। तभी आनंद बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, आप हमेशा सांसों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, लेकिन सांसों पर ध्यान देना इतना जरूरी क्यों है? क्या सांसों के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं? क्या हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं? हमारे भीतर जो धड़कनें हैं, क्या हम उन पर ध्यान नहीं लगा सकते हैं? तब महात्मा बुद्ध आनंद के इस प्रश्न का मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं और कहते हैं कि बनते, ध्यान तो हम किसी भी चीज पर दे सकते हैं, लेकिन हर समय हर चीज उपलब्ध नहीं रहती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सांसें जो हमें जन्म से ही मिल जाती हैं और मृत्यु तक हमारे साथ ही रहती हैं, फिर चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना आन पड़े, चाहे कितनी भी दुविधा क्यों ना हो, कितनी पीड़ा, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, हमारी सांसें हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती हैं। एक हमारी सांस ही तो है जो हमारे भीतर यानी कि हमारे अंतर से जुड़ी होती है, और बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे अंतर्मन से जुड़ पाए। तब आनंद कहते हैं कि हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हमारी सांसें हमारे अंतर्मन से जुड़ी हुई है, लेकिन वह किस प्रकार? तब बुद्ध उत्तर देते हैं और आनंद से कहते हैं कि बनते, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी सांसें तेज चलने लगती है, वहीं जब तुम आनंद से परिपूर्ण होते हो तब तुम खुश महसूस करते हो। उस समय तुम्हारी सांसें मध्यम या फिर धीमी चल रही होती हैं और तुम्हारी सांसें पहले से ही शांत हो जाती है। जब तुम सोते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती है और जब तुम जागते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से होती। इसी प्रकार से जब हमारा शरीर, हमारा अंतर्मन किसी प्रकार की भावना प्रकट करना चाहता है, तब हमारी सांसें अलग अलग प्रकार से चलती हैं और इन सब भावना के प्रकट होने से पहले ही हमारी सांसों में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। हमारी सांसों से हमारे भीतर आने वाले उन विचारों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, जिसे देखकर कोई साधारण सा मनुष्य भी जान जाता है कि आपके भीतर किस प्रकार की भावना चल रही है और किस तरह के विचार चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी सांसें अंतर्मन से जुड़ी हुई है और इसे कोई साधारण सा मनुष्य भी देख और समझ सकता है। हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार है। इस पर आनंद कहते हैं कि हे बुद्ध, आप कह रहे हैं कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार है, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह से देखने की कोशिश की, यदि हम भोजन न करें, पानी न पिए, तो क्या हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी? क्या वह हमारे जीवन का आधार नहीं है? इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि हे बनते, पानी के बिना जब तुम अपने
प्राण त्याग रहे होंगे, तो जो सबसे आखिर में तुम्हारा साथ छोड़ेंगी वो है तुम्हारी सांसें। और जब तुम भोजन के कारण तुम्हारी मृत्यु हो रही होगी, जब भी तुम्हारा जो सबसे आखिर में तुम्हारा साथ छोड़ेंगी वह है तुम्हारी सांसें। इस दुनिया में मिला हुआ सब कुछ तुम्हारा पहले ही साथ छोड़ देगा, लेकिन आखिर तक जो तुम्हारे साथ चलती हैं और आखिर में तुम्हारा साथ छोड़ती हैं वह है तुम्हारी सांसें। हमारी सांसें हर भावना से जुड़ी होती हैं और हम सब अपने जीवन में हर प्रकार की चीज़ों पर विचार करते हैं, हर प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी भी अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और न ही उस पर विचार करते हैं और न ही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आनंद जिस प्रकार हम सांसें ले रहे हैं उसी प्रकार यह पूरा ब्रह्मांड भी सांस ले रहा है। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब रात्रि में तुम सोते समय अकेले होते हो, एकांत में होते हो, वहाँ पर कोई दूसरा नहीं होता है, तब तुम्हारा ध्यान उस समय सांसों पर होता है, तब तुम उस वक्त अपनी सांसों की आवाज़ साफ साफ सुन सकते हो। और यह बात अलग है कि तुमने अपनी सांसों की आवाज़ कई दफ़ा सुनी होगी। जब तुम छोटे बच्चे रहे होंगे तब भी तुमने अपनी सांसों की आवाज़ जरूर सुनी होगी, क्योंकि हर बच्चा अपने बचपन में अपनी सांसों की आवाज़ जरूर सुनता है। जिस प्रकार तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारी सांसों की आवाज़ है, ठीक उसी प्रकार ही आवाज़ ब्रह्मांड से आती है। जब हम ध्यान में होते हैं तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा होता है और हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और यह आवाज़ बिल्कुल हमारी सांसों की तरह होती है। तब आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, आप कहते हैं कि ध्यान में हम अपनी सांसों की आवाज़ को सुन सकते हैं और यह ब्रह्मांड भी सांस ले रहा है और इन सांसों की आवाज़ भी बिल्कुल हमारी सांसों की तरह होती है। लेकिन मैंने तो कभी ध्यान में यह महसूस नहीं किया और न ही मैंने कभी ध्यान में अपनी सांसों की आवाज़ को सुना है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आनंद, तुम्हें और भी गहन ध्यान में उतरना होगा, तभी तुम अपनी सांसों की आवाज़ को सुन सकते हो। यह ब्रह्मांड जो सांसें ले रहा है उसकी आवाज़ से खुद को जोड़ पाओगे। हम अपनी सांसों के जरिए ही इस ब्रह्मांड से जुड़ पाते हैं, पर इसके लिए तुम्हें और भी गहरे ध्यान में उतरना होगा, तभी तुम इन सांसों की आवाज़ को सुन सकते हो, इन्हें महसूस कर सकते हो। आगे आनंद बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, परंतु कई लोग मुझसे यह कहते रहते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान दें, मतलब क्या करें, सांसों पर ध्यान देने के लिए क्या किया जाता है। तब महात्मा बुद्ध इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि आनंद, जब कोई अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो इसका मतलब केवल सांसों पर ध्यान ही तो होता है, परंतु हम मनुष्य किसी भी चीज़ को कठिन रूप से लेते हैं। हम किसी भी चीज़ को सरलता से नहीं लेते, इसलिए हम सरल से सरल चीज़ों को भी कठिन बना देते हैं। क्या सांसों पर ध्यान देना इतना मुश्किल है? हमारी सांसें तो स्वयं चल रही है, बस आपको उस पर ध्यान ही तो केंद्रित करना है। वो जैसे भी चल रही है उसे चलने दो, बस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाओ। वो कब अंदर जा रही हैं, कब बाहर आ रही हैं, बस इतना ही तो करना है। आपके ध्यान के केंद्र में वहाँ भी आपकी सांसें ही होनी चाहिए। यदि वास्तविकता से देखा जाए तो यह भी सत्य है कि हमारे पूरे जीवन काल में हमारी सांसें ही हमारे केंद्र में होती है। इन सांसों के इर्द गिर्द अर्थात इसके चारों ओर ही सब कुछ चलता जाता है, फिर चाहे वह आपके विचार हो, दुख हो, दर्द हो, रोना, चिल्लाना, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, दया, करुणा, फिर वह चाहे किसी भी प्रकार की भावना क्यों ना हो, बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है और इन सभी विचारों को देखते जाना है और देखते ही देखते तुम इसमें निपुण हो जाओगे। फिर चाहे तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारी सांसों पर ही होगा और अंत में तुम सत्य को ही देख पाओगे। और जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम तो सांस नहीं ले रहे हो, सांस तो तुम्हारा शरीर ले रहा है और मैं तो कोई
और हूँ। मैं तो न सांस हूँ न ही शरीर हूँ, मैं तो कुछ और ही हूँ। जैसे किसी व्यक्ति की जब यादाश्त चली जाती है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी सत्य का ज्ञान हो जाएगा। जब हम खुद से पहली बार मिलते हैं वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है कि मैं कौन हूँ। तब आनंद बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, मैंने मान लिया कि जब हम ध्यान में होते हैं उस वक्त अपनी यादाश्त खो बैठते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी यादाश्त नहीं खोता है, उसे अपने बारे में सब कुछ याद रहता है, फिर वह भला अपने आप से क्यों बोलेगा कि मैं कौन हूँ, उसे तो सब कुछ याद है। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, बनते वास्तव में हम जो भी हैं वह इस समाज द्वारा बनाया गया है। हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारी परिभाषा, हमारे सोचने और समझने का तरीका भी हमारे समाज द्वारा ही दिया गया है, और यह सब जोड़कर ही हमारी पहचान बनती है और हम जीवन काल तक इसे ही अपनी पहचान मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सांसों से जुड़ते चले जाते हैं वैसे वैसे ही हम अपने भीतर मुड़ते जाते हैं, अपने भीतर तक पहुंचते हैं और अपने शरीर से दूर होने लगते हैं। इस समाज ने जो हमें सीख दी है, जो हमें समझ और विचार दिए हैं, उसके अनुसार हमारा शरीर ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन जब हम ध्यान में उतरते हैं और खुद को पहचानते हैं तो हम सबसे पहले अपने शरीर से दूर होते हैं और देखते ही देखते इस समाज के द्वारा दी गई हमारी सारी पहचान हमारी आंखों के सामने हमें झूठी लगने लगती है। और जैसे जैसे हम इस झूठी पहचान से दूर होते जाते हैं हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, वो कौन सा प्रश्न है? तब तथागत कहते हैं कि वह प्रश्न है, मैं कौन हूँ? अगर मेरी पहचान यह नहीं है तो फिर मैं कौन हूँ, क्या हूँ? और यही वो पहला प्रश्न है जिस प्रश्न के कारण हमारे भीतर यह जिज्ञासा उठती है, खुद को पहचानने की तड़प उठती है। यही सबसे सही सवाल भी है और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, खुद को जानने की, खुद को पहचानने की। और इस यात्रा में शुरू से लेकर अंत तक जो हमारा साथ देती है वह है हमारी सांसें। तभी आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, आखिर हमारी सांसें खुद को पहचानने में हमारी मदद कैसे करती है? इस यात्रा में वह हमारा साथ कैसे देती हैं? तभी महात्मा बुद्ध आनंद को समझाते हुए कहते हैं कि बनते, तुमने कई प्रकार के मार्ग देखे होंगे और उनके बारे में सुना भी होगा। तुमने यह भी सुना होगा कि उस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग से भटकना नहीं है, परंतु यह समझ नहीं आता है कि आखिर वह मार्ग कौन सा है। क्योंकि इस दुनिया में कई प्रकार के मार्ग हैं और उनमें से कई मार्ग हमने देखे भी हैं। और मान लीजिए कि यदि आपने नहीं भी देखा है तो उन मार्गों पर तो आपको चलना ही है, क्योंकि यह वही मार्ग है जिन पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यह वह मार्ग है जो हमें हमारी आंखों से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमारे अंतर में जो मार्ग है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से बड़ी ही जिज्ञासा से कहते हैं कि हे बुद्ध, अगर हमारे अंतर का मार्ग हमें दिखाई नहीं पड़ता तो हम उस पर कैसे चले और अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? तभी महात्मा बुद्ध इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि आनंद, यह मार्ग हमारी सांसों से बना है और तुम्हें अपनी सांसों पर चलना होता है। क्या तुमने गौर किया है कि हम जिंदगी भर यहाँ वहाँ की यात्रा करते रहते हैं, कौन कौन से मार्ग पर चलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन इस धरती पर आप चाहे जितना भी चले हो, आपने बड़ी से बड़ी मंजिल का रास्ता ही क्यों न तय किया हो, लेकिन वास्तविकता तो यह ही है कि यह कोई यात्रा नहीं है। यात्रा तो वह है जब आपने जन्म लिया और पहली सांस ली और जिसकी आखिरी मंजिल आपकी आखिरी सांस
अर्थात मृत्यु है। हमारे जन्म से ही हम सांसों के माध्यम से अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और सांसों से ही आपके भीतर की यात्रा भी चलती है। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपनी सांसों की अहमियत को समझो, क्योंकि वास्तविकता देखी जाए तो सांसें ही समय है और समय सीमित है। इस समय को व्यर्थ की चीजों में न लगाओ, व्यर्थ की चीजों में इसे बर्बाद मत करो। जो जरूरी है वह करो। मैं यह नहीं कहता कि आप अध्यात्म के मार्ग पर ही चले, खुद की खोज करें। आप बाहर के जीवन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए और भी बहुत कुछ जो आप करना चाहे वह सब आप कर सकते हैं। किंतु यह सब वही कर सकता है जो पहले से ही भीतर की ओर जी रहा है, जो पहले से ही अपनी सांसों की अहमियत को जानता है, अपनी सांसों के मार्ग पर चल रहा है, जो खुद को जानता है। क्योंकि जो लोग बाहर का जीवन जी रहे हैं, जो लोग बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, वह लोग तो हमेशा से ही दुविधा में हैं। उन्हें तो खुद पर ही शक होता है। तो ऐसे लोग भला अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? वह लोग सांसों के इस मार्ग को भला कैसे तय कर सकते हैं? उनका आधे से ज्यादा जीवन तो चिंता में डूब जाता है। वह लोग दूसरों के लिए भला क्या कर पाएंगे, समाज के लिए क्या कर पाएंगे? ऐसे लोग अपने पूरे जीवन काल में केवल भटकते ही रह जाते हैं और ऐसे लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जीवन के अंतिम समय में जब उनके पास सिर्फ गिनती की ही सांसें रह जाती हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन तब तक समय उनके हाथों से निकल चुका होता है और तब उन्हें अपने जीने पर पछतावा होता है। और ऐसे लोग अपने अंतिम समय में रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं कि काश उन्हें थोड़ा सा और समय मिल गया होता तो वह लोग दूसरों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करते, समाज के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करते। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अगर उन्हें कुछ समय और मिल जाता तब भी वह कुछ नहीं करते, क्योंकि जब तक वह अपने भीतर की यात्रा में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, तब तक आप दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। आगे महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि इसलिए आनंद अपनी सांसों की अहमियत को समझो, इस समय को यूं ही व्यर्थ न जाने दो। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, इसलिए अपने जीवन की कीमत को समझो और इसका सही उपयोग करो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध मौन हो गए और आनंद को भी यह पता चल चुका था कि सांसों की हमारे जीवन में क्या अहमियत है और किस प्रकार से यह हमें आंतरिक और बाहरी दुनिया से जोड़े रखती है और किस प्रकार से अपनी सांसों का इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपने पूरे जीवन काल में महंगी से महंगी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सबसे कीमती चीज़ अर्थात अपनी सांसों के बारे में भूल ही जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कीमती है। हमारी सांसें ही हमारा समय है और समय कभी नहीं रुकता है और समय बहुत सीमित है। इस बात का एहसास आपको कब होगा? जिन लोगों को इस बात का एहसास है वह अपने जीवन में आंतरिक यात्रा कर रहे हैं, जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल किया है और वह लगातार ऊंचाइयों को हासिल करते जा रहे हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अब भी भटके हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि यह समय हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाला। आज नहीं तो कल हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी और हमें इस शरीर को छोड़ना ही होगा। हम कितना भी रोए, चीखे, चिल्लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें और समय नहीं मिलेगा। इसलिए अपने समय की कदर करें, अपनी सांसों की कदर करें और अपने आप को समझें और सही मार्ग पर चलें।